धामी सरकार ने अपना आम बजट किया पेश। बजट में प्रदेश के लोगों को मिली कई बड़ी सौगात। गरीबों, किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं पर सरकार ने किया फोकस। यूसीसी पर कांग्रेस का विरोध जारी। देवभूमि में लिव इन रिलेशन के पंजीकरण का कर रही विरोध। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक। नशा मुक्ति व यातायात जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने बनबसा से चंपावत तक निकाली बाइक रैली। स्थानीय लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में दी गई जानकारी। उत्तराखंड वन विकास निगम में बिना कारण स्थानांतरण मामले में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने वन कर्मियों को राहत देते हुए वन विभाग को 3 महीने में स्थानांतरण नीति बनाने के दिए निर्देश। और लोहाघाट में 30.90 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा पंजीकृत कर भेजा जेल। नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा कूच किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की। कई मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने आज विधानसभा का घेराव किया है। मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा इस वक्त मौजूद हैं। सर, लंबे समय से विरोध तो आप लोग कर ही रहे हैं सरकार का कई मुद्दों पे। आज विधानसभा पहुंचे हैं, सत्र चल रहा है। देखिए, आज आप देखिए, कहीं आंगनबाड़ी विरोध में है तो कहीं टीरी विस्थापित अपने विरोध में है। हम लोग यूसीसी उत्तराखंड जो 2024 का है उसके भाग 3 के विरोध में यहाँ आए हैं। और अगर आप देखेंगे, मैं बीजेपी वालों से भी पूछ रहा हूँ, क्या अपनी बेटी को या अपने बेटे को बिना शादी के शारीरिक संबंध की इजाजत देंगे? कोई हाँ नहीं करा, तो जनता में इसको क्यों थोप रहे? हमारे यहाँ विवाह की, शादी की परंपराएं हैं। हमारे यहाँ शादी के लिए कानून बने हैं, विवाह विच्छेद के कानून है। और आप देखिएगा, जो हमारी पुरानी पद्धति थी उसमें अगर कोई तलाक लेता था 100 लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, बमुश्किल 5 या 7 लोगों के तलाक होते थे, क्योंकि उसमें मौका मिलता था, काउंसलिंग होती थी। कभी बच्चे बीच में आ जाते थे तो तलाक नहीं होता था, माँ बाप समझाते थे, तलाक नहीं होता था। कभी व्यक्ति को खुद समझ में आ जाता था कि मुझे अपने परिवार से अलग नहीं होना था, परिवार बसते थे। लेकिन उन्होंने धारा जो भाग 3 है इसमें रजिस्ट्रेशन कराओ साहब 1 महीने के अंदर। अगर कोई लड़का और लड़की 25 दिन 26 दिन साथ रह रहे हैं, शारीरिक संबंध बन रहे हैं, और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए 26वें दिन 27वें दिन जाता है, और वो 27वें दिन अगर रजिस्ट्रार कहता है मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूं, और वो लड़की गर्भवती हो जाती है, तो उस बच्चे का, उस माँ का क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? और कौन माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी से शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत देता है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और ये कहते हैं हमने 2 लाख लोगों से इजाजत ली है। कौन वो 2 लाख लोग हैं? उनके नाम सार्वजनिक करो, कह रहा हूं। पत्रकार मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, कई रिसर्च स्कॉलर मिलना चाहते हैं, लेकिन सरकार आंकड़े पेश नहीं करी। इसलिए हमने फैसला किया है, आज हम जनता को अवेयर करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम एक जनमत संग्रह कर रही है कांग्रेस। इन्होंने 2 लाख की बात कही है, हम लाखों की संख्या में गांवों में, घरों में जाकर पर्चे भरवाएंगे। और 10 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के आधार पे जो लोगों की मंशा होगी उसको हम आंकड़े बनाएंगे, आप तक भी प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रपति को भी भेजेंगे, और कोर्ट में भी उन आंकड़ों को प्रस्तुत करने का काम करेंगे। करण भाई, एक चीज और, क्योंकि आज बजट भी आया है, सरकार कह रही है सभी का उत्थान का ध्यान रखा गया है, महिला सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। 1,01,175 करोड़ का साहब, पहले ही सरकार 1,06,000 करोड़ के कर्ज में है। तनख्वाहें देने के लिए बार बार सरकार कर्ज ले रही है। काहे का बजट? कैसा बजट? कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे।
आपने प्रशासनिक लोगों को बैठा दिया है, ब्लॉकों में प्रशासक बना के बैठा दिए हैं। क्या चल रहा है इस प्रदेश में सब जानते हैं। लूट हो रही है और जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने की साजिश है। राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, राज्य अपने पैरों पे खड़ा हो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं। आज राज्य बने हुए कई समय हो गया लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अभी हमारे साथ बात करते हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। कई उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस का विधानसभा कूच, यूसीसी पर कांग्रेस का विरोध जारी। देवभूमि में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का कर रहे विरोध। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बड़ी खबर इस वक्त की। देवभूमि में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का कर रहे विरोध। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। यूसीसी पर कांग्रेस का हल्ला बोल। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को कर रहे जागरूक लिव इन रिलेशनशिप के विरोध में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चमोली से खबर देंगे आपको। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक ली, जिसमें सरकार प्रायोजित ऋण योजना सहित ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि की समीक्षा की गई और सरकार के चलाई जा रही योजनाओं के आवेदनों की पेंडेंसी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सभी बैंक अधिकारियों को 10 दिन में निस्तारण करने का और लीड बैंक अधिकारी को नियमित समीक्षा करने को कहा। साथ ही उन्होंने प्राइवेट बैंकों को भी हिदायत देते हुए 10 दिन में ऋण वितरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। चंपावत एसपी अजय गणपति के निर्देश पर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा बाइक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल, कॉलेजों व मुख्य बाजार क्षेत्रों में छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को मादक पदार्थ के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने व यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। वहीं इस रैली का उद्देश्य सीएम धामी के नशा मुक्ति देवभूमि अभियान को सफल बनाना व लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करना था। कंप्लीट करने के लिए पूरा आम आदमी के सपोर्ट की जरूरत है। वो हमारा सपना है, इसलिए तो हमने राइड किया। आज हमारी सोच ये है कि हम बच्चों के पास जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, हम उनको थोड़े से इनकरेज करेंगे हम कि एक तो रोड सेफ्टी सबसे नंबर 1 चीज कि हेलमेट पहनना है। किसी का एक्सक्यूज नहीं है कि बिना हेलमेट चलाने की। कि हेलमेट इतना सिंपल चीज है, इतना सस्ता चीज है, लेकिन इतनी फर्क पड़ता है। और ये सबसे पहले मैसेज हमारा कि हेलमेट पहनने मस्त है। ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट कितना अनिवार्य है, मतलब जिससे बहुत ज्यादा सेफ्टी होती है। सबसे जितनी लोग कैंसर से नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बार कांग्रेस स्मार्ट मीटर पर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रही है। हल्द्वानी विधायक सुमित द्वेष ने कहा कि स्मार्ट मीटर के लिए व्यक्ति को आवश्यक रूप से एंड्रॉयड फोन लेना होगा। सस्ते से सस्ता एंड्रॉयड फोन भी 5 से 6 हज़ार का आता है और यदि किसी कारण से स्मार्ट मीटर खराब होता है तो 10 से 12 हज़ार का उस पर खर्च आता है। इसका कोई भी जवाब हमें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को भ्रमित कर उनकी जेब पर डाका डालने वाली बात है। और ज्वलंत जो विषय था ये स्मार्ट मीटर का, इस पे कड़े प्रश्न सरकार से पूछे, लेकिन सरकार पूरी तरीके से जवाब देने में असफल रही। झूठे आंकड़े उन्होंने पेश करे हैं और इस वजह से वहां पे वॉकआउट हुआ है और कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर का सड़क से सदन तक पूरा पुरजोर विरोध करेगी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और सदन में सरकार से कई सवाल भी किए। सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि स्मार्ट मीटर सरकार ने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। इसके साथ साथ सरकार ने मैदानी क्षेत्रों की उपेक्षा हमेशा से की है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों में
200 यूनिट तक बिजली फ्री की है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में सिर्फ 100 यूनिट बिजली ही फ्री की है। इसके साथ साथ जाति ने समान नागरिक संहिता और भू कानून को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिजली की 200 यूनिट मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्री नहीं की गई, 200 यूनिट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और मैदानी क्षेत्र के लिए मात्र 100 यूनिट बिजली की इन्होंने फ्री की है। यूसीसी लागू करते हैं, समान नागरिक संहिता लाते हैं, लेकिन समान अधिकार और समान दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के सभी लोगों को नहीं देख रही। अभी संज्ञान में आया है कि भू कानून में भी जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ भेदभाव किया गया है और यह भेदभाव क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड वन विकास निगम में हो रहे बिना कारण स्थानांतरण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट में वन कर्मियों को राहत देते हुए वन निगम को 3 महीने में स्थानांतरण नीति बनाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि वन निगम में कार्यरत राकेश कुमार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि विगत 2 वर्षों में विभाग उनका 5 बार स्थानांतरण कर दिया, जिसके चलते वन निगम के कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लगातार उनका स्थानांतरण किया जा रहा था और पिछला स्थानांतरण उनका पिथौरागढ़ कर दिया गया था, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी उनके सर्विस रिकॉर्ड अनुसार। और उत्तराखंड वन विकास निगम में कोई मानक भी नहीं है जिनके आधार पर स्थानांतरण किया जाता है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने पहले तो लिबर्टी दी थी पिटिशनर को कि वो रिप्रेजेंटेशन मूव करे और उसके बाद उनको काला डूंगी वापस भेज दिया गया। लेकिन इस मुद्दे को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड वन विकास निगम को आदेशित किया है कि अपने सभी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की एक नीति नियोजित करें 3 महीने के भीतर और माननीय उच्च न्यायालय में उस नीति को जमा करे जो उत्तराखंड ट्रांसफर एक्ट 2017 के अनुकूल है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट सत्र पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया बजट पेश। $1,01,175.33 लाख का बजट है। बजट में महिला सशक्तिकरण पर किया गया है फोकस। धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। महिलाओं पर फोकस किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। तो आदिल पाशा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ेंगे देहरादून से। पाशा जी बताएं कि इतना बड़ा जो बजट पेश किया गया है, इतनी राशि का, उसमें महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, किसानों पर किस तरह से बजट को रखा गया है? चल रहा है और आज बजट सत्र के तीसरे दिन तकरीबन 12:20 पर उत्तराखंड की सरकार के जो वित्त मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड का बजट पेश किया है। बजट इस बार तकरीबन 1,01,175 करोड़ रुपए का ये बजट है और बजट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस भी उन्होंने साफ कहा कि ये बजट नरेंद्र मोदी को समर्पित है, उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। इस बजट में सभी का विकास, विश्वास और आर्थिक विकास के साथ साथ सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है। जहां तक राज्य में महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी 1,000 से ज्यादा करोड़ जो बजट है उसमें रखा गया है। और अगर सिलसिलेवार देखेंगे तो मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि ये बजट जो है ये बजट है सिद्धि का प्रमाण इस बजट को कहा है। वहीं नमो को समर्पित ये बजट मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि नमो को समर्पित ये बजट है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इस पूरे बजट को अगर देखेंगे सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम उद्योग है उनके लिए 50 करोड़ का प्रावधान इस बजट में लगाया गया है। वहीं मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के लिए 35 करोड़ का प्रावधान इस बार और किया गया है। वहीं अगर देखेंगे प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप योजना के तहत तकरीबन 30 करोड़ का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। और बड़ी बड़ी अगर नजर डालेंगे तो मेगा प्रोजेक्ट है उसके लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। वहीं जामरानी बांध परियोजना जो एक प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए 625 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। और
जहां तक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास की अगर बात करें तो 8 करोड़ का प्रावधान इस बार किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना, क्योंकि हम सुबह भी बता चुके हैं कि जो बजट होगा इसमें पर्यटन, अवस्थापना और कई मुद्दों को लेकर ये बजट अहम माना जा रहा था। वहीं नगरीय पेयजल योजना के लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान इस बजट में और किया गया है। जल जीवन मिशन की अगर बात तकरीबन 1841 करोड़ का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। और इसके साथ साथ राजस्व मद देखेंगे तो 900 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर चार धाम, क्योंकि चार धाम के जो चारों धाम को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है, लगातार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उत्तराखंड को प्रमोट कर रहे हैं एक एम्बेसडर के तौर पर। और 27 फरवरी को उनका यहाँ एक बार फिर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर दौरा देश के प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में हो रहा है। चारधाम यात्रा में भी विकास में 10 करोड़ का और प्रावधान रखा गया है। वहीं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 207 करोड़ रुपए को और बढ़ाया गया है। तो टोटल अगर देखेंगे पिछले साल का जो बजट था राज्य सरकार का तो तकरीबन 79 करोड़ चलिए तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया, आप लाइव जुड़े हमारे साथ। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को पेश किया है और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। तो प्रदेश में कांग्रेस ने राज्य सरकार से भू कानून का मसौदा सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार को नए भू कानून का मसौदा सार्वजनिक करना चाहिए जिससे जनता वास्तविक स्थिति जान सके। उन्होंने नए प्रस्तावित भू कानून से हरिद्वार और उद्यम सिंह नगर को बाहर रखने की अनुचित करार दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट ने भू कानून के नाम पर जो कुछ भी मंजूरी दी है उसे ऐसा प्रचारित किया जा रहा है जैसे राज्य सरकार ने कोई क्रांतिकारी काम कर दिया हो। कि जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी गई है अगर उसका इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया गया निश्चित समय सीमा पर तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। उसको सबसे पहले नष्ट भ्रष्ट इस कानून को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह सरकार जी ने किया और उसके बाद धामी जी ने तो उसमें पलीता लगा दिया। जो उसका लैंड यूज का सबसे बड़ा उसमें क्लॉज था कि जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं हुई तो उसको निहित कर देंगे, वो धामी जी ने समाप्त कर दिया। तो पूरे भू कानून का नष्ट भ्रष्ट करने का काम बीजेपी की सरकारों में हुआ। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला योजना की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को इस माह के अंत तक 100% वित्तीय प्रगति लाने के निर्देश जारी किए। साथ ही सीएमओ को टीकाकरण की कम प्रगति पर फटकार लगाई। वहीं उन्होंने नगर आयुक्त श्रीनगर समेत 3 अधिकारियों का वेतन रोका। बता दें कि डीएम ने सीडीओ को सभी विभागों के विकास कार्यों में व्यय राशि की समीक्षा करने को कहा है। रिव्यू किया जिसमें राज्य सेक्टर के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का और जिला योजना के टोटल खर्च और प्रोग्रेस का हम लोगों ने रिव्यू किया। 80% से ऊपर हमारा अभी तक खर्च हो चुका है और इस महीने में हम प्रायोरिटी बेसिस पे अधिक से अधिक व्यय करने और साथ ही जो गुणवत्तापूर्वक जो कार्य करवाए जाने हैं और उन्हें समाप्त किया जाना है इस वित्तीय वर्ष में, तो वो हम प्रदेश में बीते साल जंगल की आग से 11 लोगों की मौत से सबक लेते हुए वन विभाग ने इस बार वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस योजना तैयार की है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के जंगलों को आग से बचाने की तैयारी तेज हो गई है। जिले के सभी क्रू स्टेशनों में तैनात फायर वॉचरों की विस्तार से जानकारी ली गई। वहीं फायर वॉचरों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका बीमा करने का निर्णय लिया गया। जो हमारे जिले में एक अच्छा हम लोग नया प्रयास कर रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन के पाइपलाइंस होते हैं जो हमारे जंगलों से गुजरते हैं, उन पाइपलाइंस में हर 200-250 मीटर के डिस्टेंस पे वाटर पॉइंट्स हम लोग दे रहे हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उस वाटर पॉइंट्स को खोलकर और आप लूज पाइप के माध्यम से आग बुझाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन गिरफ्तार कर वापस भेज रहा है।
इनमें भारत, मैक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक मुख्य रूप से शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बेहद अमानवीय तरीका अपनाया है। जंजीरों में जकड़कर इन लोगों को सैन्य विमानों से वापस भेजा जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में इस अमानवीयता का विरोध हो रहा है। वहीं हिंदुस्तानियों की भी जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका आज उत्तराखंड बजट सत्र के तीसरे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुद के हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर विरोध जताया है। कैसे बेड़ियों में जकड़कर बांध कर भेजा जा रहा है, ये हम सब ने देखा। दुनिया के और भी देश हैं जो अपने लोगों को वहां से अपने हेलीकॉप्टर लगाकर लेके आ रहे हैं, अपने जहाज लगाकर लेके आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को कैदियों की तरह यहाँ छोड़ा जा रहा है। समान नागरिक संहिता पर कलेक्ट्रेट सभागार गोपेश्वर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी व यूसीसी के नोडल अधिकारी विवेक प्रकाश ने अधिकारियों को समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को गंभीरता से समझने और नियमों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी सभी धर्म समुदाय के सामाजिक अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करते हुए उनमें एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी आज कांग्रेस की विधानसभा कूच में महिलाओं के साथ पहुंची। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस और महिला कांग्रेस का मिलकर आज विधानसभा घेराव हुआ है। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, मेरे साथ बात करने को उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इस वक्त पहुंची। मैम, विधानसभा घेराव पहले से ही प्रस्तावित था, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को? देखिए, प्रदेश में आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। जब से भाजपा की सरकार आई, इस प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, सड़क, बिजली, चिकित्सा, हर चीज हम लोग पूरे प्रदेश में परेशान है। लेकिन आज जो मुद्दा, मुख्य मुद्दा हमारा है, वो है यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को जो सरकार लाई है, वो हम उसके विरोध में है। एक तरफ ये सरकार राम की बात करती है, एक तरफ ये सरकार सनातन की बात करती है। हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं। हमारे यहाँ शादी जैसे संस्था को विश्वास किया जाता है। सरकार कहती है कि अगर आपके बच्चे 18 साल के हो गए, चाहे वो लड़की है लड़का है, और वो लोग साथ में रहना चाहते हैं बिना विवाह के, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, तो वो साथ रह सकते हैं। ये कौन सी सरकार है, किस संस्कृति को हमारी देवभूमि उत्तराखंड में ला रहे हैं? हम उसके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जनमत संग्रह के लिए भी आप एक पत्र, आपने 10 प्रश्नों का तैयार किया है, तो क्या कांग्रेस उसको लेकर घर घर जा रही है, क्या कुछ प्लान? देखिए, हम लोग जनमत संग्रह ले रहे हैं। हम इस प्रदेश के लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी ये राय है कि बिना विवाह के बच्चे साथ में रहें? क्या वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों के साथ गलत हो, उनके बेटों के साथ गलत हो? क्या हमारे प्रदेश के लोग शादी जैसे संस्था में विश्वास नहीं कर रहे हैं? और हम लोग घर घर जाएंगे, गाँव जाएंगे और लोगों से वो जनमत संग्रह लेंगे और उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति को ये ज्ञापन देंगे। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, बजट भी आज पेश हुआ, 1,01,175 करोड़ का बजट, जिसमें कहा गया कि महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखा गया। कैसे देख रहे हैं राज्य के? देखिए, मैंने बजट तो अभी नहीं पढ़ा, पर मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपने 1 लाख का करा, 2 लाख करोड़ का करा, लेकिन आपने महिलाओं के लिए बजट में क्या प्रावधान रखे हैं? क्या हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें हर जो पीएससी है, सीएससी है, उनमें अल्ट्रासाउंड एक्सरे या जो बाकी सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था है क्या? मेडिसिन की व्यवस्था है क्या? डॉक्टर्स हैं? प्रदेश की सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन आज अगर सबसे ज्यादा हम किसी चीज से परेशान है तो हम इस प्रदेश की सरकार से परेशान है, जो हमारे न बच्चों के रोजगार के लिए सोच रही है, न स्वास्थ्य के लिए सोच रही है, न सड़कों के लिए सोच रही है, न पानी के लिए सोच रही है, और अपनी मनमर्जी इस प्रदेश में थोपने का काम। आपके एक विधायक आज सदन में जब पहुंचे तो जंजीरों में जकड़े हुए थे, एक विरोध वो कर रहे थे अमेरिका में जो भारतीय लोगों के साथ किया। मुझे नहीं पता कि वो किसी ने देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे प्रदेश के देश के लोगों को जंजीरों में जकड़ के लाने का काम भाजपा की सरकार में हुआ, और भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से एक शब्द नहीं निकला। शर्मनाक घटना इस देश के लोगों के साथ हुई है। अभी हमारे साथ बात करेंगे उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 से बात। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, टीवी 24।
अभी के लिए न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें TV24। नमस्कार।